बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का लेक्चर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के ऊपर है। हम ये डिफरेंट किस्म के इसमें टॉपिक्स देखेंगे कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट या एससीएम क्या होता है, इसकी हमें ज़रूरत क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और हम एक केस स्टडी भी साथ में सॉल्व करेंगे। हम टीम कॉन्फ्लिक्ट्स को स्टडी करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या होती है इसको देखेंगे, कुछ एससीएम की डेफिनेशंस देखेंगे, एग्जांपल्स और एक केस स्टडी। ये आज के लेक्चर में कवर किया जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। मोस्टली डिफरेंट किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान आ सकते हैं वो ये आ सकते हैं कि सिंस अ टीम इज़ वर्किंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर, टीम में 2 या 3 या ज़्यादा डेवलपर भी हो सकते हैं और उसमें जो है वो टीम क्योंकि इकट्ठे मिलके एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती है तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि एक टीम के अंदर किसी भी चीज़ को लेके कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। फॉर एग्जांपल साइमल्टेनियसली चीज़ें अपडेट हो रही हैं और एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसके अंदर एक पर्सन जो है अपना पार्ट ऑफ कोड कंप्लीट करके फाइल को अपडेट कर देता है। सो हाउ टू मेक श्योर कि जो लेटेस्ट फाइल अपडेट है उसको ओवरराइड ना किया जाए और दूसरा पर्सन जो है वो बाई मिस्टेक या अननोइंगली किसी दूसरे ने जो चेंजेस किए हैं, अपडेशंस किए हैं, उनको रिवर्ट ना कर दे या अनडू ना कर दे। एक ये कॉन्फ्लिक्ट पॉसिबल हो सकता है। शेयर्ड और कॉमन कोड होता है तो ये भी हो सकता है कि बाय मिस्टेक जो है कोई फाइल ओपन कुछ और करनी थी और कोड किसी और फाइल में प्लेस करना था, बाय मिस्टेक जो है किसी और फाइल को अपडेट कर दिया जाए और इस चीज़ का किसी को अंदाजा ही ना हो कि ऐसा सब कुछ हो गया है। और फिर डिफरेंट किस्म के वर्जन्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट के दौरान हम मेंटेन कर रहे होते हैं। जैसे जैसे चीज़ें अपडेट होती रहती हैं हम उसकी वर्जनिंग जो है उसके नंबर चेंज करते रहते हैं। सो हाउ टू मेक श्योर के जो चेंजेस हैं वो तमाम वर्जन्स जो हैं उनमें वो जो है वो ट्रांसफ़र हो गए हैं और वो तमाम वर्जन्स जो हैं वो अकॉर्डिंगली जो है वो कंप्लीट है। इस चीज़ को भी मेक श्योर करना होता है। तो डिफरेंट किस्म की जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है उसकी बेसिक्स क्या है, उसकी बेसिक्स ये हैं कि हम आइडेंटिफाई करें कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन के जो आइटम्स हैं एक बेस लाइन उनकी क्या है, यानी एक लिस्ट जिसमें हमने वो तमाम आइटम्स डालने हैं कॉन्फ़िगरेशन के लिए। वो उस लिस्ट के अंदर कौन कौन से आइटम्स होने चाहिए, सबसे पहले तो हम इसको आइडेंटिफाई हमें करना लाजमी होता है। सेकेंडली हमें कंट्रोल करना होता है। कंट्रोल क्या करना है कि जो प्रोडक्ट है उसकी रिलीज और जो चेंजेस थ्रू आउट द लाइफ साइकिल इम्प्लीमेंट हुए थे वो तमाम के तमाम उस प्रोडक्ट के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहे हों। हमें इस चीज़ को मेक श्योर करना होता है। देन हमें स्टेटस अकाउंटिंग करनी होती है, हमें रिकॉर्ड और रिपोर्ट करना होता है कि जो कंपोनेंट्स हैं उसमें किस टाइम पे किस पर्सन ने क्या चेंज किया। इस चीज़ का हमें स्टेटस मेंटेन करना होता है, इस चीज़ का हमें ट्रैक रखना होता है। देन ऑडिटिंग और रिव्यूइंग में हमारे पास वैलिडेशन आ जाती है कि येस हैव वी कंप्लीटेड ऑल द रिक्वायरमेंट्स विच वर गिवन टू अस बाय द कस्टमर। और जो प्रोडक्ट में एससीएम प्रोसीजर्स जो है उसको हम फॉलो करते हैं। सो अब इसके अलावा हमारे पास देन आ जाती हैं एससीएम की डेफिनेशंस। उसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज बेसलाइन। बेसलाइन का हमने जिक्र किया। बेसलाइन क्या है? एक या ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स हैं उनको फॉर्मली रिव्यू किया जाता है और उस पर एग्री किया जाता है कि यस दे सर्व अ बेसिस एज फॉर फर्दर डेवलपमेंट। ठीक है, उसको हम कहते हैं इस हमने बेसलाइन बना दी है। एक और कॉन्सेप्ट जो डिस्कस किया जाता है दैट इज सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम, collection of software elements treated as unit for the purpose of SCM। इनको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाती है कॉन्फ़िगरेशन इटसेल्फ। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ बेसलाइन एंड डिस्क्रिप्शन दैट हाउ दे फिट टुगेदर। हमारे पास डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स जिनको हमने बेसलाइन में डिफाइन किया होता है और उनको आपस में क्यों उस लिस्ट में क्यों डाला होता है कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट के अंदर, दैट इज entirely itself called configuration। फिर कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल बोर्ड आ जाता है, एक ऐसा ग्रुप जिसकी जिम्मेदारी क्या है? रिव्यू करना और चेंजेस को अप्रूव करना बेसलाइंस के लिए। ठीक है,
यानी आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है या जब आपके सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट के दौरान जो चेंजेस होंगे, इट्स नॉट लाइक कि जिसका दिल करेगा वो अपने मर्जी से चेंजेस जो है वो कर देगा. बेसिकली अ चेंज इन द फाइल इज रिप्रेजेंटेड टू अ टीम, ग्रुप ऑफ पीपल, जिनका काम क्या होता है, जस्ट दे मेक श्योर कि क्या वाकई में ये चेंज इसकी ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत है तो दे मेक श्योर कि उसको हम किस तरह से पूरी टीम में इनकॉर्पोरेट करें और उन सबको ये इंफॉर्मेशन दें कि दिस चेंज हैज बीन मेड. सो ये काम किसका है? कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल बोर्ड का काम है. सॉफ्टवेयर, अगर हम सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की बात करें, इस एस्पेक्ट से सॉफ्टवेयर क्या है, जितना भी कोड है, स्पेसिफिकेशन है, प्लान्स हैं, डिस्क्रिप्शंस हैं, प्रोसेसेस इसमें आ जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन आ जाती हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट के साथ चीज़ें एसोसिएटेड हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगी. वर्जन क्या है? एक जो सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर रहे हैं या जो प्रोडक्ट हम डेवलप कर रहे हैं उसके मल्टीपल इंस्टेंस हो सकते हैं, मल्टीपल टाइप हो सकती हैं. उसमें एक वर्जन के अंदर जो है वो अपग्रेडेशन कुछ और तरह की हो सकती है, दूसरे वर्जन में मे बी उससे ज़्यादा अपग्रेडेशन करें हम. इस तरह से हम वर्जनिंग देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर जो हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन दे ऐड अ न्यू फीचर दे रिलीज अ न्यू वर्जन. ठीक है. सो ये हम जब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो मल्टीपल वर्जन बन रहे होते हैं प्रोडक्ट के. उसका एक और फायदा भी होता है ताकि कुछ हद तक हमारे पास बैकअप भी रहता है सॉफ्टवेयर का. तो अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स की जो हमने बात की थी कि कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स की लिस्ट हमें मेंटेन करनी होती है. वो आइटम्स में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं? प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन आ सकती है, प्रोजेक्ट प्लान आ सकते हैं. अब ये वो चीज़ें हैं जो अपडेट होती हैं और बार बार अपडेट होती हैं. देन वी हैव टू मेक श्योर ये जो अपडेशन हो रही है, ये चेंज जो है वो हर जगह रिफ्लेक्ट हो, कोड में भी रिफ्लेक्ट हो और जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर भी रिफ्लेक्ट हो. सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ये भी डॉक्यूमेंटेशन एक टाइप है. सॉफ्टवेयर के डिजाइन डिस्क्रिप्शन, यानी जिस चीज में आपने डिजाइन को डिस्क्राइब किया है वो डॉक्यूमेंट, अगर उसमें चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या है कि आपका डिजाइन भी चेंज होगा. सो यहाँ पे चेंज करने का मतलब ये है जो टीम डिजाइन करी उसको भी इन्फॉर्म किया जाए कि भाई आपका हमारा जो डिजाइन डॉक्यूमेंट है वो अपडेट हो गया है, प्लीज आप ये चेंजेस इनकॉर्पोरेट कर लें अपने सॉफ्टवेयर के अंदर. सोर्स कोड ऑफ कोर्स, डेटाबेस जो है वो भी अपडेट होता है एक हद से. SCM जो प्रोसीजर्स हैं, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसीजर्स, यानी किस तरह से अपने परफॉर्म करने हैं, उनमें भी चेंजेस आ सकते हैं. सॉफ्टवेयर जो रिलीज है उसका जो प्रोसेस है वो भी चेंज हो सकता है. मे बी आप जो है वो आइटरेटिव प्रोसेस यूज कर रहे हैं, मे बी आप प्रोटोटाइपिंग यूज कर रहे हैं, उसके लिहाज से सॉफ्टवेयर रिलीज किस तरह से होगा, उसका मेथड क्या होगा, वो सब कुछ डिफर करेगा. मे बी आप एजाइल मेथडोलॉजी यूज कर रहे हैं. ठीक है. सॉफ्टवेयर के टेस्टिंग डॉक्यूमेंट्स ये दे गेट टू चेंज. समटाइम हमें कोई नया टेस्ट केस याद आता है एंड वी वांट टू ऐड इट इनटू द डॉक्यूमेंट, देन वी हैव टू टेल द टेस्टर्स दैट दिस न्यू टेस्ट केस हैज बीन एडेड, प्लीज इसको भी आप टेस्ट कर लें. यूजर डॉक्यूमेंटेशन इट आल्सो कैन गेट चेंज. अगर हमारे पास डिजाइन डिस्क्रिप्शन चेंज हो रही है या रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है तो यूजर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो भी चेंज होगी. मेंटेनेंस डॉक्यूमेंट उसको भी फिर चेंज करना पड़ेगा कि हमने अगर लेट से नया मॉड्यूल ऐड कर लिया है, दिस मींस कि आपके जो मेंटेनेंस है उसमें आप एक और एलिमेंट ऐड हो गया है, तो आपको उस डॉक्यूमेंट को भी अपडेट करना पड़ेगा. तो ये वो लिस्ट थी जो हम कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट जिसे हम कह रहे हैं, इसमें डिफरेंट आइटम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं. अब इम्पोर्टेंस की तरफ आ जाते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट. Configuration of systems is critical to organization success. क्यों क्रिटिकल है? आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सॉफ्टवेयर सही रन होगा या नहीं सही रन होगा. So this is the configuration that makes your servers, your networks, आपके operating systems, आपके data centers, configuration files, आपके IT services के different assets और different configuration items. जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की पॉलिसीज मेक श्योर करती हैं कि ये तमाम चीज़ें सही तरीके से काम करें. अभी हम क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, आपका जो कोर्स है उसके अंदर आपको सिंपली सॉफ्टवेयर बनाना होता है और दैट्स इट. लेकिन अगर हम लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, उनका काम सिर्फ सॉफ्टवेयर डिलीवर करना नहीं होता है, बल्कि दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कि जिस सर्वर के ऊपर वो सॉफ्टवेयर रन किया जा रहा है, अगर उसमें सर्वर की इन्वॉल्वमेंट है तो
सर्वर जो है प्रॉपर तरीके से बिहेव करे। देन अगर ईमेल्स का भी एक मॉड्यूल एडेड है तो जो ईमेल सर्वर है वो भी प्रॉपर तरीके से काम करे। सो मल्टीपल कंपोनेंट्स आते हैं अगर हम एक कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उस सिनेरियो में। सो उस सिनेरियो में फिर हमारी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज वी आर डीलिंग विद डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स। हम हार्डवेयर कंपोनेंट्स को भी डील कर रहे होते हैं, हम सॉफ्टवेयर को भी डील कर रहे होते हैं, हम ये भी चाहते हैं कि इनकी आपस में जो है वो वर्किंग भी स्मूथ हो। ठीक है। सो कॉन्फ़िगरेशन का मकसद क्या है? ऐसी पॉलिसीज डिफाइन कर देना जो आपके ये तमाम आईटी एसेट्स को प्रॉपर तरीके से स्मूथ वे में काम करवा सके। You need to manage it carefully and keep the track of configuration changes. So ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके सिस्टम में आफ्टर इंस्टॉलेशन आफ्टर डिप्लॉयमेंट भी बार बार चेंजेस आ रहे हैं और आपके एंड यूजर्स जो हैं वो उन चेंजेस से इफेक्ट हो सकते हैं अगर आप उनको सही तरीके से मैनेज नहीं करेंगे। क्या इफेक्ट हो सकते हैं? डाटा ब्रीचेस हो सकती हैं, डाटा लीक्स हो सकती हैं, सिस्टम जो है वो ऑफलाइन जा सकता है। ठीक है। सो जब हमने कोई चेंज इनकॉर्पोरेट करना है सिस्टम के अंदर, यानी एक रनिंग सिस्टम जो है उसमें हमने एक नया अपडेशन ऐड करनी है, एक पैच ऐड करना है या कोई एक्सटेंशन ऐड करनी है या कोई मॉड्यूल ऐड करना है, वी हैव टू मेक श्योर कि ये जो चेंज है ये किस किस जगह पे इफेक्ट करेगा और किस किस चीज को इफेक्ट कर सकता है। हम अगर हमने वो आइडेंटिफाई कर लिए जगह वो चीजें, इसका मतलब ये है इफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग तो हम उस मसले को जल्द अज जल्द सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज हमें पता होगा कि हमने ये नया मॉड्यूल ऐड किया था और इसने इन 5 चीजों को इफेक्ट करना था। तो हम सिर्फ उन 5 चीजों को जल्दी से व्यू कर सकते हैं कि उसमें से कौन सी चीज ऐसी है जो इफेक्ट हुई है जिसकी वजह से सिस्टम में कोई ब्रीच हुई है या सिस्टम आउटेज हुई है। ठीक है। So to reduce the risk of cyber attacks and improve operations, डिफरेंट किस्म के बिजनेसेस जो हैं वो CMDB भी इम्प्लॉय करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का डेटाबेस एक बना लेते हैं, उसको डिप्लॉय कर देते हैं जो इस चीज़ का ऑटोमेटिक वे में ट्रैक रखता है कि हमारे पास अगर एक चीज़ जो है उसको चेंज होना है, अपडेट होना है तो व्हाट विल बी द लिस्ट आइटम्स विच विल नीडेड टू बी चेंज्ड एज वेल। सो ये एक ऑटोमेटेड सोल्यूशन है, इसमें हम फर्दर डिटेल में भी पढ़ेंगे। सो डिफरेंट किस्म की जो ऑप्शंस हैं उसमें लेट्स से अगर आप सेटिंग्स ओपन करते हैं मेन्यू में किसी भी सॉफ्टवेयर की, यू आर डीलिंग विद द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट बेशक एक छोटा सॉफ्टवेयर हो बेशक एक बड़ा सॉफ्टवेयर हो, उन सब में इन्वॉल्व होती है। हम इसको ये नहीं कह सकते कि एक छोटे सॉफ्टवेयर में कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो व्हाट हैपेंस इफ यू डोंट यूज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट? well things can go wrong. Sometime हमारा कस्टमर हमें कहता है कि I don't have time and I don't have money to pay you for the configuration management, तो आप ये वाला काम छोड़ दें, आपको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज हम फिलहाल 2-3 सालों के लिए एक ही सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, हम इसमें चेंजेस हमें रिक्वायर नहीं है। लेकिन ये उसकी समटाइम मिस्टेक भी हो सकती है, समटाइम ये भी हो सकता है कि उस कस्टमर को आफ्टर 6 मंथ्स एक नया अपडेट रिक्वायर हो। अब क्योंकि उसने आपसे उस टाइम पे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की बात नहीं की थी, उसने ऐसा कोई चीज तैयार आपसे नहीं करवाई है, सो उस टाइम पे वो इफेक्ट करेगा। सो इसके बारे में एक कोटेशन जो है वो सेइंग है, वो कहा जाता है यू कैन पे मी नाउ और यू कैन पे मी लेटर, यानी दिस इज दैट टाइप ऑफ एक्सपेंस जिससे आप बच नहीं सकते, आपको ये पे करना ही पड़ता है सूनर और लेटर। सो सूनर द बेटर, क्योंकि मैनुअल एफर्ट्स जो है कंपोनेंट्स को कौन से कंपोनेंट्स चेंज होने चाहिए रिक्वायरमेंट के चेंज होने पे, हम इसका मैनुअल एस्टिमेट लगाने में हमें बहुत टाइम और एफर्ट रिक्वायर होती है, चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं, हमारे पास फेल्ड इम्प्लीमेंटेशंस आ सकती हैं बिकॉज हमने कोई चेंज किया लेकिन उनको डिफरेंट किस्म की जो पार्टीज इन्वॉल्व थी उन तक कम्युनिकेट नहीं किया, हमें कस्टमर्स को नहीं बताया, हमारे पास प्रोडक्टिविटी लॉस हो सकती है। ठीक है कि हमने एक चेंज जो है वो उसको जल्दी से रिवर्ट किया वर्किंग स्टेट में, वो करने के लिए हमें हमें चीज़ों को थोड़ा जल्दी किया, उसकी वजह से जो है हमारे पास प्रोडक्टिविटी में इफेक्ट आ सकता है। अब एक केस स्टडी देखते हैं। NYSE इज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में एक सॉफ्टवेयर ग्लिच था, उसने NYSE को 90 मिनट्स तक ऑन होल्ड रखा और 90 मिनट्स तक एक स्टॉक एक्सचेंज की वर्किंग जो थी वो स्टॉप रही।
and these 90 minutes are too much time for stock exchange, जहाँ पे seconds के हिसाब से जो है वो deals हो रही होती हैं और काम जो है वो अपना बिजनेस जो है वो रन हो रहा होता है. मिनट्स का दूर की बात है, सेकंड्स का डिले भी जो है वो अक्सर पार्टीज को सुवियर किस्म के लॉसेस दे सकता है. सो एक सॉफ्टवेयर में ग्लिच आ गया था और उस ग्लिच की वजह से 90 मिनट सिस्टम जो था वो स्टॉप रहा. इसका इम्पैक्ट यानी इसके असरात क्या क्या हुए. इन्वेस्टर्स जो थे वो मार्केट इंडेक्स जो थे वो डेटा उनके पास अवेलेबल नहीं था बिकॉज सिस्टम ऑफ था. उसकी वजह से वो कैलकुलेशन नहीं कर सके. उसकी वजह से क्या हुआ कि जो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज था उसमें भी ट्रेडिंग रुक गई. और जब उसमें ट्रेडिंग रुकी और उसकी जो अमेरिका एक बड़ी मार्केट है बिजनेस के लिहाज से, तो उसकी वजह से जो है वो नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो थी उसके ऊपर भी इफेक्ट हुआ. इन्वेस्टर्स बिकेम रिलक्टेंट. एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई कि पता नहीं क्या हो रहा है, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग जो हमसे शेयर नहीं की जा रही. ये इतना ग्रेट इम्पैक्ट होने के बाद इसकी एक्चुअल में वजह क्या थी अगर हम इसको टेक्निकली देखें. एक सॉफ्टवेयर में न्यू इंस्टॉलेशन की गई थी जिसने एक मसला पैदा कर दिया. ये जो न्यू इंस्टॉलेशन थी ये 8 टर्मिनल्स पे की गई थी आउट ऑफ 20 टर्मिनल्स. ऑल्दो इनको टेस्ट भी किया गया था इससे पहले कि नेक्स्ट डे वर्किंग शुरू की जाती, लेकिन समहाउ ये जो टेस्टिंग थी या थॉरोली नहीं थी या जो भी मसला था उसकी वजह से ग्लिच रह गई. सो जो इन द मॉर्निंग वो जो मसला था उसको टाइम पे सॉल्व नहीं किया जा सका और टोटल ऑफ 8 इंस्टॉलेशंस दे बिकेम फेल और प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर सकी. उसकी वजह से पूरा सिस्टम जो था अफेक्ट हो गया. सो नाउ NYSE के पास क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम था, दे हैड अ बैकअप प्लान. उनके पास कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट उन्होंने की हुई थी. उनको चल गया पता कि प्रॉब्लम कहाँ आई है और ये जो 8 हमने न्यू इंस्टॉलेशन की है इनकी वजह से सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है. सो दे ट्राई टू स्विच बैक टू द ओल्ड सॉफ्टवेयर, लेकिन दे कुड नॉट डू दिस ड्यू टू सम रीजंस. ऑल्दो दे बिकेम टू नो कि प्रॉब्लम किस वजह से कॉज हो रही थी. उनको कॉज चल गया था पता जल्दी बिकॉज उन्होंने एक SCM जो था वो डिप्लॉय किया हुआ था. इससे हमें क्या सबक मिला कि ऑल्दो कुछ लोग ये कहते हैं कि 90 मिनट्स का टाइम बहुत ज़्यादा टाइम था और उसकी ये सिस्टम एक फेलियर था, लेकिन ये 90 मिनट्स का टाइम जो हमें 90 मिनट्स नज़र आया ये मल्टीपल आवर्स पे भी जा सकता था. ये 3, 4, 5, 6 घंटे भी हो सकता था अगर उन्होंने एक अच्छा और फास्ट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम डिप्लॉय ना किया होता और उनके पास वो टूल्स मौजूद ना होते. ठीक है. So this is what made them save from making this thing worst. यानी जो प्रॉब्लम थी ये बहुत वर्स्ट भी हो सकती थी, 3, 4, 5, 6 घंटे पे भी प्रोलॉन्ग हो सकती थी, बट दे हैड अ गुड सिस्टम फॉर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट. इट आइडेंटिफाइड क्विकली और इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द यानी विदिन 90 मिनट्स जो था वो रिजॉल्व कर लिया गया. ठीक है. उसकी वजह से जो डैमेज था उसको मिनिमाइज रखा गया था. तो अगर ये जो डैमेज था ये 90 मिनट से ज्यादा टाइम जाता तो और हमारे पास जो लॉसेस थे वो बहुत ज्यादा वर्स्ट हो सकते थे. अगर हम समरी की बात करें, चेंज इज इनएविटेबल. चेंज को आप ये नहीं कह सकते कि दिस इज नॉट पॉसिबल कि हमें 2 महीने तक चेंज नहीं करना, हमें 3 मंथ तक चेंज नहीं करना. दिस इज नॉट पॉसिबल. वी नीड टू डिफाइन द प्रोसीजर्स जो कि चेंज मैनेजमेंट करने में हमें हेल्पफुल साबित होंगे. चेंज को प्रिवेंट नहीं करना, चेंज को मैनेज करना है हमने. सॉफ्टवेयर प्रेजेंट्स मैनी चैलेंजेस फ्रॉम कंट्रोल मैनेजमेंट एंड ट्रैकिंग पर्सपेक्टिव. ये डेफिनेटली चैलेंजेस हैं. आपको किस चीज का ख्याल रखना है? यू शुड नो दैट हाउ टू मैनेज दीज चैलेंजेस. ठीक है. यू कैन नॉट स्टॉप दीज चैलेंजेस फ्रॉम हैपनिंग. Being able to recreate exactly what is delivered to customer is essential. Customer changes क्यों कहता है? Because उसकी requirements change हो रही होती हैं. हमारे लिए being development team ये important होता है कि customer की जो requirement है उसको exactly वो चीज़ deliver की जाए. उसके लिए आपको बार बार changes करने पड़ेंगे even after the deployment. ठीक है. You need to have a good SCM in order to make those changes controlled and managed. Alright, this was our first lecture. Any questions so far?
जी, नो क्वेश्चंस? इज एवरीथिंग क्लियर? यस मैम। ऑल राइट, अपना फर्स्ट लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। सेकंड का मैं लिंक अभी शॉर्टली शेयर कर देती हूँ आपके साथ।